साथियों, आप जानते हैं कि आज 9 अक्टूबर है। 9 अक्टूबर को आज से 16 साल पहले बहुजन नायक मान्यवर साहब कांशीराम जी लंबी बीमारी के बाद हमें छोड़कर चले गए थे। बहुजन नायक मान्यवर साहब कांशीराम जी भारत के बहुजनों के लिए एक बहुत बड़ा योगदान रखते हैं। आप लोगों को याद होगा कि भारत वर्णों में बटा देश है। यहाँ के समाज को एक जाति विशेष ने 4 वर्णों के अंदर विभाजित किया और 4 वर्णों में विभाजित करने के बाद अंतिम पायदान पर एक वर्ण को रखा गया जिसको अछूत और शूद्र कहा जाता है। अछूत और शूद्र को भारत में धर्मशास्त्रों के आधार पर किसी भी तरह का कोई हक अधिकार नहीं था। उन लोगों को शिक्षा से वंचित रखा गया। हथियार वो नहीं रख सकते थे, पक्के मकानों में वो नहीं रह सकते थे और किसी भी तरह का अच्छा जीवन यापन करने का इन लोगों को कोई अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि इस समाज के लोगों के पीठ के पीछे झाड़ू और मुंह के आगे हांडी और हाथ में घंटी थमा दी गई थी। उसका मतलब यह हुआ करता था कि एक दौर में सड़कें कच्ची हुआ करती थी, पक्की नहीं हुआ करती थी, कि जब कोई SC ST OBC का आदमी जो वर्णवादी व्यवस्था के चौथे वर्ण में आता है, यानी जो ब्राह्मण नहीं, जो क्षत्रिय नहीं, जो वैश्य नहीं, SC ST OBC का वो शख्स जब सड़क पर चलता था तो उसके पीठ के पीछे झाड़ू, मुंह के आगे हांडी और हाथ में घंटी इसलिए हुआ करती थी कि जब वो सड़क पर चलेगा तो उसके पैर के निशान उस झाड़ू से मिट जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो किसी ऊंची जाति के व्यक्ति के पैर उस शूद्र के पैरों की पैठ पर पड़ जाएं। मुंह के आगे हांडी इसलिए हुआ करती थी कि अगर उस शूद्र को जो सड़क पर चल रहा है उसको थूकने की जरूरत पड़ जाए तो धरती पर सड़क पर नहीं थूक सकता था, क्योंकि वो शूद्र था, अछूत था। उसके थूकने से धरती अपवित्र हो जाती। और हाथ में घंटी इसलिए हुआ करती थी कि जब वो शूद्र मुंह के आगे हांडी लटकाए और पीठ पर घंटी झाड़ू बांधे सड़क पर चलता था तो जोर जोर से घंटी बजाते हुए चलता था। उसका संकेत ये होता था कि अगर सड़क के दाएं बाएं कोई ऊंची जाति का व्यक्ति खड़ा हो, ऊंचे समाज का व्यक्ति खड़ा हो, तो वो उस घंटी की आवाज को सुनकर दूर हट जाता कि कहीं उस शूद्र का साया, उसकी परछाई उस श्रम जाति के व्यक्ति के ऊपर ना पड़ जाए और उसका धर्म भ्रष्ट ना हो जाए, वो अपवित्र ना हो जाए। इसलिए वो घंटी बजा करके चला करता था। उसके बाद अंग्रेज भारत में आए। अंग्रेजों ने बहुत सारे सुधार के कार्य किए। उसी दरमियान भारत की धरती पर 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक नन्हे मुन्ने बालक के रूप में जन्म लिया। कड़ा संघर्ष किया, यातनाएं झेली और कठिन परिश्रम के बाद मनुवादी व्यवस्था से लड़ झगड़कर उन्होंने वो मुकाम हासिल किया कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी का एक सर्वे है कि पिछले 500 वर्षों में दुनिया की धरती पर इतना काबिल, इतना इंटेलिजेंट व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ जितने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे।
उन्होंने विभिन्न मोर्चों पर लड़ाइयां लड़ी, संघर्ष किए, अपने बच्चों का त्याग दिया, अपना सुख चैन छोड़ा, लेकिन वो भारत के बहुजनों को, भारत के लोगों को एक दस्तावेज लिखकर दे गए, एक संविधान लिखकर दे गए, जिस संविधान के प्रियम्बल में बाबा साहब ने पूरे संविधान का निचोड़ लाकर के 4 शब्दों में आपको दे दिया। उसमें उन्होंने समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता पर आधारित व्यवस्था भारत के लोगों को दी, और जहां उन्होंने वर्णवादी व्यवस्था के चौथे वर्ण अछूत समाज और शूद्र समाज को राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ते हुए सम्मान और स्वाभिमान का जीवन दिया, वहीं उन्होंने जो दूसरे समाज थे जिन्होंने वर्णों की स्थापना की और इन लोगों को तमाम तरह अधिकारों से वंचित रखा, उन लोगों को भी समान अधिकार दिए। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जाने के बाद उनके उस मिशन को, उनके उस विजन को, उनके उस त्याग और तपस्या को जो उन्होंने भारत के बहुजनों को संघर्ष करके दिया था, या उनके मन में विचार था, उसको भारत में आजादी के बाद जो शासक वर्ग है, जो शासक जातियां हैं, जो सत्ता और व्यवस्था पर काबिज हैं, जिनके इशारे पर भारत की विधायिका में कायदे कानून बनते हैं, कार्यपालिका उनको लागू करती है, न्यायपालिका उस पर विवाद होने पर न्याय देता और मीडिया उस पर निष्पक्ष कार्य करता, लेकिन वो भ्रम की स्थिति पैदा करता है, उन सब पर पानी फेर दिया गया और वो समाज फिर अपने उन तमाम हक अधिकारों को जो बाबा साहब ने संविधान के अंदर दिए थे, उन सब से एक षड्यंत्र के तहत, एक साजिश के तहत वो महरूम हो गया। उसी दरमियान बाबा साहब को मान्यवर साहब कांशीराम ने पढ़ा और पूरा गहन अध्ययन करने के बाद साहब कांशीराम ने तमाम बहुजन महापुरुषों का इतिहास पढ़ा, उनके संघर्ष को पढ़ा, उनके बलिदान को पढ़ा, और पढ़ने के बाद प्रेरणा लेकर अपनी नौकरी छोड़कर वो बाबा साहब के जाने के बाद इस सोई कौम को जगाने के लिए मन में जोश के साथ मैदान में उतर पड़े। संपूर्ण भारत का भ्रमण किया, साइकिल चलाई, ना जाने कितनी यातनाएं उन्होंने भी झेली, कितने त्याग उन्होंने दिए, और उन्होंने उस सोई कौम को जगाकर भारत के उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में 4-4 बार हुकूमत बनाई। और बाबा साहब का वो सपना जो उन्होंने लखनऊ के अंदर, जब गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस सभा में दिया था कि अगर भारत के बहुजन संगठित हो जाएं, SC, ST, OBC और इनसे धर्म परिवर्तित यानी मुसलमान सब संगठित हो जाएं, तो ये जो गोविंद बल्लभ पंत मंच पर बैठे हैं, ये यहां भाषण देने के बजाय ये आपके जूतों के तस्मे बांधने और खोलने का काम करेंगे। और साथियों, बाबा साहब का वो सपना मान्यवर साहब कांशीराम ने पूरा करके दिखाया। उसी व्यवस्था के लोगों ने बहुजन नायक मान्यवर साहब कांशीराम के द्वारा सत्ता के शीर्ष मुकाम पर बैठाने वाली मायावती के पैरों के जूते खोलने और बांधने का काम किया। आज उसी बहुजन नायक का परिनिर्वाण महादिवस है। बाबा साहब के जाने के बाद साहब कांशीराम ने
उनके मिशन को आगे बढ़ाया और आज साहब कांसीराम और बाबा साहब के मिशन को वामसेव भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर साहब मेश्राम जी उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने 6 अक्टूबर 2022 को भारत सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की मदर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस के मुख्यालय को करीब 10 लाख लोगों को साथ लेकर घेरने का काम किया। हम साहब कांसीराम के परिनिर्वाण महादिवस पर संकल्प लेते हैं और हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि जिस तरह बाबा साहब ने अपना त्याग और तपस्या देकर भारत के बहुजनों को उनके हक अधिकार दिए, सम्मान और स्वाभिमान का जीवन दिया और फिर उनके मिशन को आगे बढ़ाते हुए सोई हुई कौम को साहब कांसीराम ने जगाकर सत्ता के शीर्ष मुकाम पर पहुंचाया और आज उसी कार्य को वामसेव के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर मेश्राम साहब आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम सबको मिलजुल कर ये आज संकल्प लेना है कि हमें दलालगिरी, भड़वागिरी, सरकार की चापलूसी से दूर रहकर बाबा साहब और साहब कांसीराम के सपनों के भारत का निर्माण करने की खातिर वामसेव के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वामसेव की मदद करनी है, क्योंकि साहब कांसीराम अब वापिस नहीं आएंगे, बाबा साहब वापिस नहीं आएंगे, लेकिन जो विजन, जो मिशन उन्होंने हमें दिया, हमें उसे आगे बढ़ाना है और कोई ना कोई तो उसको आगे बढ़ाएगा। आज की तारीख में जितने बहुजनों के नाम पर सियासत कर रहे हैं, सारे सत्ता और व्यवस्था से डरे हुए हैं। एकमात्र वामन मेश्राम साहब सरकार की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं। इसलिए मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद साहब कांसीराम जी के परिनिर्वाण महादिवस पर यही संकल्प लेता हूं कि हमें बाबा साहब और साहब कांसीराम के सपनों को साकार करने की खातिर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक दूसरे की टांग खींचने के बजाय बड़ी ईमानदारी के साथ बहुजन समाज के हक अधिकारों की खातिर, संविधान के तहफ़्फ़ुज़ और लोकतंत्र को बचाने के लिए जो संघर्ष आज की तारीख में वामसेव भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर मेश्राम साहब कर रहे हैं, हम सबको उनका साथ देना है। तभी हम साहब कांसीराम के सपनों का भारत बना पाएंगे, तभी हम बाबा साहब के सपनों के भारत की बुनियाद रख पाएंगे, अन्यथा नहीं। साथियों, आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही आपसे यह भी निवेदन कि आप अपने मोबाइल में YouTube पर जो नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा दिखाई दे रहा है, इसको टच करके तहलका एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, खुदा हाफिज।